यदि ये बताया जाए कि महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में और उनका उद्देश्य क्या है। देखिए, जहाँ तक महात्मा बुद्ध के जीवनी एवं उपदेशों के बारे में आपने कहा, तो ये हम लोग बहुत पहले पढ़े थे महात्मा बुद्ध के जीवनी और उपदेश के बारे में BA ऑनर्स पार्ट 1 में। समझिए कि लगभग 1991 में मैं BA ऑनर्स पार्ट 1 में उनकी जीवनी और उपदेशों को पढ़ा था। तो महात्मा बुद्ध, देखिए, महात्मा बुद्ध जो थे उनका जन्म नेपाल के तराई में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ। नेपाल की तराई में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। उनके माता का नाम माया देवी और उनके पिता का नाम सुदोधन। महात्मा बुद्ध एक राज परिवार में जन्म लिए। वो उनके माता पिता राजा थे, राज्य परिवार में इनकी जन्म। लेकिन महात्मा बुद्ध राज परिवार में आए इकलौता संतान। अब महात्मा बुद्ध बचपन से ही राज्य परिवार में जन्म लेने के बाद भी इनको कोई भौतिक चीज से कोई मोह ममता नहीं था, राज्य से भी कोई मोह ममता नहीं था, सुख सुविधाओं से कोई ममता नहीं रहा था। ये बराबर चिंता में डूबे रहते थे, हमेशा किसी चिंता में ये बराबर रहते थे और चिंता में ये जानना चाहते थे, बराबर ये चिंता में ये कि मनुष्य दुखी क्यों होता है, मनुष्य बीमार क्यों होता है, मनुष्य का दुखी बीमार का कारण क्या है। नेक्स्ट वो चाहते थे, महात्मा बुद्ध ये जानना चाहते थे कि एक ही समय में कोई जन्म लेता है तो कोई राजा के घर में, कोई भिखारी के घर में, कोई महर्षि के घर में, कोई संपन्न परिवार में क्यों जन्म लेता है, कोई अंधा क्यों जन्म लेता है, कोई लंगड़ा क्यों जन्म लेता है, कोई अनेक प्रकार के अंग विकार से हैंडीकैप क्यों जन्म लेता है। ये बराबर उनके दिल में ये प्रश्न हमेशा ही चलता रहा। और पिता जो उनके थे वो महात्मा बुद्ध के पिता, और बचपन का नाम महात्मा बुद्ध का नाम सिद्धार्थ। तो उनके पिता जो सुदोधन थे वे बराबर सोचते थे कि भाई एकलौता मेरा बेटा है, इतना बड़ा राज्य है, यह जो है सो इतना हमेशा चिंतित रहता है, ऐसा नहीं हो कि कहीं घर छोड़ के भाग जाए। तो उन्होंने क्या किया कि कम उम्र में ही एक जसोधरा नामक रूपवती कन्या से विवाह करा दिया और बहुत कम उम्र, लगभग 12-13 वर्ष की उम्र में जसोधरा नामक रूपवती कन्या से विवाह कर दिया ताकि माया मोह में बंध जाए सिद्धार्थ और इस तरह की सोच जो करते हैं वो छूट जाए और वो बाहर निकलने पर के लिए नहीं बल्कि उस अपने राज्य में एक बहुत बड़े भूभाग को घेरवा करके और इनको रहने का व्यवस्था जसोधरा को और सिद्धार्थ को, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम जो सिद्धार्थ था, इन लोगों का रहने का, खाने का, पीने का, मनोरंजन का हर साधन धन उपलब्ध करवा दिए ताकि उनका बेटा बाहरी चीज़ों के बारे में न सोचे। लेकिन बावजूद इसके सिद्धार्थ मोह माया में नहीं फंस सके और एक दिन वो 12 बजे रात में फैसला कर लिए कि आज रात में मैं घर छोड़ करके ज्ञान प्राप्ति के लिए चला जाऊंगा। वो ज्ञान के रूप में मैंने जो आपको बताया वही चीज़ का वो ज्ञान चाहते थे कि आखिर ऐसा होता क्यों। तो इस ज्ञान की खोज में उन्होंने निकलने का प्लान बना दिया। लेकिन इन द मीन टाइम जैसे वो निकलने के लिए 12 बजे रात में घर से तैयार थे तभी उनका पुत्र जन्म लिया जिसका नाम था राहुल। अब अचानक इनके मुंह से निकला, सिद्धार्थ के मुंह से, कि राहुल का अर्थ होता है विघ्न, यानी कि मैं ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल रहा था तब तक विघ्न पैदा हो गया, इसलिए उनके बेटे का नाम राहुल पड़ा और राहुल का अर्थ होता है। तो उनके मुंह से अचानक मुंह से निकला विघ्न, राहुल। उसके बाद फिर माया मोह में वो बंध गए, चूँकि बच्चा जन्म ले लिया उसी समय, अब नवजात बच्चे को छोड़कर कैसे जाते, तो कुछ दिनों के लिए फिर माया मोह में बंध गए। लेकिन ये माया मोह उनको ज़्यादा दिनों तक नहीं बांध सका और अंत में उन्होंने एक दिन आधी रात को अपने नवजात बच्चे
और पत्नी जसोधरा को छोड़ करके और निकलने का फैसला ले ही लिया ज्ञान प्राप्ति के लिए। और दोनों को अकेला छोड़कर वो एक मैदान में आखिर और जाते जाते उन्होंने निरंजना नदी के तट पर बैठकर तपस्या करने लगे ज्ञान की प्राप्ति। और कई वर्षों तक उन्होंने वहाँ तपस्या किया, लेकिन उनको ज्ञान की प्राप्ति थी। उनके साथ 5 ब्रह्मचारी उनके दोस्त थे, वो लोग भी निरंजना नदी के तट पर उन्हीं के पास बैठकर वो लोग भी तपस्या करते, लेकिन वो ज्ञान की प्राप्ति उनको नहीं हो सकी। एक दिन की बात हुई कि निरंजना नदी के पास एक उरुबेला नाम का गांव था। वहां से कुछ औरतें वृक्ष देवता का पूजन करने के लिए खीर बनाकर और पानी लेकर जा रही थी, और वो गीत गाती जा रही थी कि वीणा के तारों को इतना मत ऐठो कि वीणा का तार टूट ही जाए, और वीणा के तारों को इतना शिथिल भी मत होने दो कि वे बजे ही नहीं। जब ये बात महात्मा बुद्ध के कान में गया तो उनके दिमाग में आया कि भाई ये जो गाना गा रही हैं औरतें कि वीणा के तारों को इतना मत ऐठो कि वे टूट ही जाए, और वीणा के तारों को इतना शिथिल मत होने दो कि ये बजे ही नहीं। इससे उनको मध्यम मार्ग अवलंबन का ज्ञान हुआ, और उन्होंने कहा कि किसी भी चीज़ का हट अच्छा नहीं है। इस नदी के तट पर मैं कई वर्षों से हम लोग बैठ करके तपस्या कर रहे हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, और आज तक ज्ञान प्राप्त हम लोगों को नहीं हो सका। तो वो उठ करके वहाँ से चलने लगे कि चलो कहीं दूसरे जगह तपस्या करते हैं। वो जैसे आते हैं रास्ते में, तब तक वो उरुबेला की औरतें लोग जा रही थी वृक्ष देवता का पूजन करने के लिए खीर और पानी लेकर के। और जब वहाँ जा रहे थे तब तक कि देखे बड़ी इनको भूख प्यास लगी थी, चूँकि तपस्या से उठे थे तो इनसे रहा नहीं गया। तो एक औरत थी वहाँ, सुजाता नाम की एक रूपवती औरत थी, उससे इन्होंने कहा कि हमको बहुत भूख लगा है, हमको खीर खिला। तो सोची कि हम वृक्ष देवता को ले जा रहे हैं खीर खिलाने, पता नहीं वृक्ष देवता खाएंगे कि नहीं खाएंगे। ये तो तपस्वी ब्रह्मचारी बुझा रहा है जिसका शरीर से इतना तेज प्रकट हो रहा है, इतना तेज, तो इसी को खिला देते हैं। वृक्ष देवता को ले जाकर चढ़ाएंगे तो खाएगा कि नहीं खाएगा, इसी को खिला देते हैं। अब वो औरत जो है सो शुद्ध मन से इनको खिला दी, पानी भी पिला दी इनको, और वापस चली गई। अभी 5 गो ब्रह्मचारी जो इनको देख रहे थे कहे कि बाप रे बाप, ये तो भ्रष्ट हो गई। ये जो औरत के हाथ से जो है सो खीर खा लिया, आप पानी पी लिया, अभी भ्रष्ट हो गया, अब इसको ज्ञानवान नहीं मिलेगा, चलो हम लोग 5 आदमी दूसरे जगह चलते हैं तपस्या करने, इसको छोड़ो। इन्होंने कहा कि हमने कोई भ्रष्टतम काम नहीं किया, हमने तो माँ समझकर, बहन समझकर, आप भूख लगी थी, प्राण की रक्षा करनी चाहिए थी, हमको राक्षस के भूख लगा था, हम खा लिए, पानी पी लिए, तो इसमें तो हमको कोई अपराध नहीं लगा। लेकिन वो 5 कितना समझाए, 5 ब्रह्मचारी माने नहीं, और वो 5 चले गए जाकर के, और वो अपना अलग तपस्या करने लगे। आई वहाँ से और अकेले बेचारे, और वो 5 ब्रह्मचारी भागी गए थे 2 दिन के, अभी अकेले चले बोध गया, और बोध गया में जाकर और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर अनवरत धैर्य के साथ उन्होंने तपस्या किया, और वहीं पर उस बोध गया और उस पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति। और जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस समय वो सबसे पहले उस ज्ञान को लेकर उसी 5 ब्रह्मचारी के पास गए जो इनसे उठ करके, इनको भ्रष्ट समझ कर उठ कर इनको छोड़कर चला गया था। उसके पास गए तो सब तपस्या कर रहा था, अभी तक कुछ प्राप्त नहीं हुआ था, कोई ज्ञानवान कुछ नहीं प्राप्त हुआ था। इन्होंने गया और जाकर पहले उस 5 ब्रह्मचारी को इन्होंने ज्ञान अपना उनको बताया कि यही ज्ञान हमको प्रकट हुआ है, और 5 ब्रह्मचारी उस ज्ञान को स्वीकार किया और इनका शिष्य बन गए महात्मा बुद्ध का, जिसको हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से, और हिस्ट्री में वह धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से विख्यात है। जिस समय ये 5 ब्रह्मचारी सबसे पहले महात्मा बुद्ध के 5 ब्रह्मचारी महात्मा बुद्ध के धर्म में परिवर्तित हो गए, उसमें 5 ब्रह्मचारी, उसको हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। और फिर उन्होंने महात्मा बुद्ध वहाँ से गए और अपना ज्ञान का अपना प्रचार करने लगे, बताने लगे। उन्होंने बताया महात्मा बुद्ध ने
कि जीवन के 4 आर्य शब्द हैं। संसार में दुख ही दुख है, दुख कारण, दुख निरोध के उपाय। इसके अलावा महात्मा बुद्ध ने अपने ज्ञान में बताया कि हमें हमेशा मध्यम मार्ग का अवलंबन करना चाहिए। हमें किसी भी चीज में अति नहीं होना चाहिए। कहा भी गया है कि अति सर्वत्र वर्ज्यते, और उन्होंने बताया कि मनुष्य को अष्टांगिक मार्ग का पालन करना चाहिए। अपने ज्ञान में उन्होंने बताया कि हर मनुष्य को अष्टांगिक मार्ग का पालन करना चाहिए। और वो अष्टांगिक मार्ग क्या है? वो अष्टांगिक मार्ग है कि सम्यक दृष्टि, हमें जो भी देखना चाहिए अच्छा देखना चाहिए। सम्यक वाक्य, हमें जो भी बोलनी चाहिए अच्छा बोलना चाहिए, गलत वाणी से नहीं बोलना चाहिए। सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक्य, सम्यक संकल्प, हमें अगर कोई प्रतिज्ञा करनी चाहिए या संकल्प करनी चाहिए तो वो भी अच्छा होना चाहिए, सत्य विचार का होना चाहिए। ये नहीं कि हम संकल्प कर लिए कि फलानवा को मार देंगे, फलानवा को बर्बाद कर देंगे, इस तरह का संकल्प नहीं करना चाहिए। हमें संकल्प अगर करना चाहिए तो इस आदमी को हम अच्छा बना देंगे, इस आदमी का जीवन हम सुखी बना देंगे, हम इसको अपने ज्ञान के आलोक से हम इसको प्रकाशित कर देंगे। कोई बीमार है, दुखी है, तो हम इसकी रक्षा करें, इस तरह का संकल्प हमको लेना चाहिए। हम पढ़ लिख कर एक अच्छे आदमी बनेंगे, तो सम्यक संकल्प, हमारी जो सम्यक संकल्प होनी चाहिए उस अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद उन्हें बताया सम्यक प्रयत्न, हमें जो भी कोशिश करनी चाहिए वो भी अच्छा कोशिश करना चाहिए। अब चोरी के लिए कोशिश नहीं करना चाहिए, अच्छा बनने के लिए कोशिश करना चाहिए। किसी गलत काम के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए, अच्छे कामों के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो सम्यक, उस सम्यक वाक्य, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक प्रयत्न, सम्यक चिंतन, हमें हमेशा अच्छे बातों की चिंतन करनी चाहिए, सम्यक चिंतन हमें करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि गलत बातों का, क्योंकि सारा जादू तो सोच का है। सोच जब बनता है तो आदमी महात्मा बन जाता है, और जब जिसका सोच विकृत होता है वह दुरात्मा बन जाता है। इसलिए सोच का ही सारा जादू है। तो हमें जो अपनी सोच रखनी चाहिए, अपना जो चिंतन करनी चाहिए वो हमेशा अच्छी चिंतन करनी चाहिए। सम्यक आजीविका, हमें जो आजीविका चलनी चाहिए वो अच्छी आजीविका होनी चाहिए, वो आजीविका अच्छी होनी चाहिए। अब ये नहीं कि तब हम बकरी काटने का, मुर्गा काटने का जाकर रोजगार बनाते हैं, चोरी करने का अपना रोजगार बनाते हैं, कोई गलत काम करने का अपना रोजगार बनाते हैं, तो वहाँ तो हम चाह के भी उसके बाद कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए महात्मा बुद्ध ने बताया कि आपको जो भी अपना जीविका का साधन होने चाहिए उस समय होना चाहिए। तो ये अष्टांगिक मार्ग महात्मा बुद्ध ने बताया। ये सारी चीजें जो है ये एक सामान्य मनुष्य इस हिसाब से चलना चाहिए।